को एक स्टेटस बनाया है। जैसे आप लोग मोबाइल पे व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस लगाते हैं, ऐसे ही बाबा ने आपको जीवन को एक स्टेटस बना दिया कि हमें सुबह उठना है, ये काम करना है, फ्रेश होना है और आत्मा को भी फ्रेश करना है। वो लोग तो जब उठेंगे तब तक तो आपका आधा दिन का काम हो चुका। वो लोग जो सो रहे होंगे या अब उठेंगे, आपका तो आधे दिन का काम हो गया। तो वर्तमान में भी आप उनसे बहुत आगे निकल आए। महसूस करते हैं ऐसा महसूस करते हो कि हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। वो पुरुष और हम पुरुष उनसे उत्तम बन रहे हैं। तो आप कौन बन रहे हैं? पुरुषोत्तम। आत्मा क्या बन रही है? पुरुषोत्तम। और ढल रहे हैं किस में? ढल किस में रहे हैं? मर्यादा में। मर्यादा में ढल रहे हैं, उन पुरुषों में उत्तम बन रहे हैं, मर्यादा में ढल रहे हैं। तो हमारा जो जीवन है, जो लाइफ है, जो स्टेटस है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम की ओर चल रहा है। तो राम भी कौन थे? मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो उनके ऊपर किनकी कृपा थी? उनके ऊपर किनकी कृपा थी? जो रामायण, इतनी मोटी रामायण, और उसमें भी एक चौपाई आती है कि बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। वो प्रकाश पुंज जो गीता के अंदर था कि मैं एक प्रकाश पुंज हूँ जो सूर्य और चांद और तारागण के भी पार का रहने वाला हूँ। ये पार्थ, इस सूर्य और चांद और सितारों का भी प्रकाश मेरे तक नहीं पहुँचता। क्या उसी की तो कृपा हो रही है ना हम लोगों के ऊपर, हम बच्चों के ऊपर? उसी शक्ति की कृपा है जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम बने, कृष्ण योगी राज बने। आप भी मर्यादा में रहते हुए उन पुरुषों से उत्तम बन रहे हो, और अमृत वेले से लेकर के कर्म योग की धारा में बहने वाले आप कर्म योगी योगी राज बन रहे हो। तो वो राम, वो कृष्ण माना परमहंस। राम कृष्ण कौन बने? परमहंस। परमहंस माना श्रेष्ठ आत्मा, हंस माने आत्मा। इन्हीं का गुणगान करते करते हमारी धरती पर इतिहास है कि राम कृष्ण परमहंस के गुणगान करते करते वो भी राम कृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुए। लेकिन शक्ति कौन थी? वही एक थी जो विभिन्न रूपों में इस धरती पर एक नव सृजन की रीति में उपाधियां दे रही थी। क्या दे रही थी? उपाधियां। वो उपाधियों से बाबा हम बच्चों को रोज सम्मान से, वरदानों से, मुरली के माध्यम से सजाता है। तो हमें अपने जीवन में ये विशेष करके ये ध्यान रखना है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं या हम कहीं दूसरी डगर पे तो नहीं चल रहे हैं। क्योंकि राम के ऊपर एक कितना बड़ा लांछन लगा, उंगली उठी कि जब एक धोबी था, जब उसकी पत्नी एक पानी के कारण उधर पार न कर सकी, तो उसने ये कहा कि तू पूरी रात तुम कहाँ रही। इसी एक शक के दायरे में उसने इतना बड़ा वाक्य पैदा कर दिया कि अयोध्या के राम वो 14 वर्ष तक सीता को से दूर रहने के बावजूद भी अपना सकते हैं,
लेकिन मैं तुझे घर में नहीं घुसने दूंगा। तो एक छोटी सी सोच ने राम से सीता का पुनः क्या हुआ, पुनः वनवास हुआ। उस वक्त राम दूसरे रूप में दर दर इस समाज के अंदर की भावना को जानने के लिए एक गुप्तचर के रूप में उन्होंने ये कार्य कर रहे थे। तब उनके अंदर बहुत बड़ी ठेस पहुंची कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, आज मेरे ऊपर कौन सा लोगों ने, कौन सा एक तुच्छ प्राणी ने जो बात कही है, जो मेरे मन को ठेस पहुंच गई और उन्होंने पुनः उस चीज़ के लिए प्रेरित। तो वनवास माना हम भी हैं, आप भी हैं, आत्मा सीता भी है। वनवास का मतलब ही है परीक्षा। वनवास का मतलब क्या है, परीक्षा। और हम सभी लोग परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं। परीक्षा नहीं होगी तो फिर आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो बाबा ने आप बच्चों को डिग्री दी है। कौन सी डिग्री दी है कि तुम ब्राह्मण आत्मा हो, और मनुष्यों को ये डिग्री नहीं है। कल ही तो कहा था कि मैं तुम्हें डिग्री देता हूं। वो कौन सी डिग्री है कि तुम ब्राह्मण आत्मा हो, मनुष्यों के लिए डिग्री नहीं है। इसीलिए ब्राह्मण आत्माओं को हर कदम कैसे रखना है, एक धर्म की स्थापना में, कि मैं जो एक कदम रखता हूं या रखती हूं उसमें धर्म की स्थापना के वाइब्रेशंस फैलते हैं। ये वाइब्रेशन कहीं दूसरी आत्माओं को डिस्टर्ब न कर दे। वहीं से मेरे ऊपर क्या लग जाएगा, उंगली उठ जाएगी, क्योंकि हम बच्चे मामूली एक कार्य नहीं कर रहे हैं। एक वो धर्म की स्थापना जिसमें सहन न जाने कितनी यातनाएं हम बच्चे सहन करते हैं, तब जाकर के समाज को एक जलता हुआ दिया की रोशनी देते हैं। इसमें हम अपना ही घर फूंकते हैं, अपना ही घर फूंक करके इस जहां को क्या देते हैं, रोशनी देते हैं। तो हमें अपना हर कदम ऐसे ही रखना है जैसे हाथी अपनी सूंड से फूंकता है कि कहीं छोटे मोटे कीटाणु या छोटी मोटी चींटियां कहीं उसकी सूंड के अंदर अगर घुस गई तो उसे नर्वस कर देगी, उसे बेकार कर देगी, मार के भी छोड़ सकती। तो वो छोटे छोटे जो हमारे अंदर त्रुटियां कहीं हमारे धर्म की स्थापना में विघ्न न बच जाएं और उंगली न उठ जाए। इसीलिए हम बच्चे कौन हैं, ब्राह्मण बच्चे, एक डिग्री लेने वाले बच्चे अपनी राह पर चल रहे हैं। इसका हमें क्या करना है, विशेष करके ध्यान रखना है।